बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, अभी ऐसा देखा जाता है कि मस्जिद में लोग आते हैं और कुर्सियों पर नमाज़ पढ़ते हैं, तो शरीयत की नज़र में इसकी क्या हैसियत है? आया ये कि जायज़ है या नहीं? अगर ये जायज़ है तो इसकी क्या क्या शर्तें हैं, और उसके अलावा ये कि मस्जिद की सफ़ में उसको किस जगह रखा जाए, इसका जवाब आप इनायत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बिला उज़्र शरई कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ने से नमाज नहीं होती, इसलिए कि क़याम फ़र्ज़ है और कुर्सी पर बैठने की सूरत में उसका तर्क लाजिम आएगा, लिहाजा जब फ़र्ज़ तर्क हो गया तो नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर किसी को ऐसा उज़्र शदीद लाहिक है कि वो खड़ा नहीं हो सकता या झुक नहीं सकता है रुकू के लिए या सजदे के लिए, तो अब वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी की हालत ऐसी है कि वो खड़ा तो हो सकता है लेकिन रुकू के लिए या सजदे के लिए झुक नहीं सकता, तो वो जितनी देर खड़ा हो सकता है उतनी देर वो खड़ा रहे और रुकू और सजदे के लिए कुर्सी का इस्तेमाल करे। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब फ़तावा आलमगीरी में है, इन आजज़ा अनिल क़ियामी व रुकूई व क़आदा अलल क़ुऊदी व यजअलुस सुजूदा अख़फ़दा मिनर रुकूई। ये जुज़िया इस बात की बिल्कुल वजाहत करता है कि अगर कोई बंदा क़याम करने पर कादिर नहीं है, रुकू करने पर कादिर नहीं है, और तो ऐसी सूरत में वो बंदा कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़े। अलबत्ता इस बात का ख़ास ख्याल रखे कि वो सजदे के लिए जब झुके तो रुकू से ज़्यादा झुके। रही ये बात कि वो कुर्सी को कहाँ लगाए, सफ़ के दरमियान में लगाए या आखिर में लगाए, तो इसका जवाब ये है कि हत्तल इम्कान वो कुर्सी सफ़ के आखिर में लगाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक सफ़ पुर हो चुकी है और दूसरी सफ़ के दरमियान में कुछ अफराद खड़े हैं, तो अब वो अपनी कुर्सी दूसरी सफ़ में जो अफराद दरमियान में खड़े हैं उनसे मुत्तसिल लगा सकता है। अलबत्ता इस बात का भी ख़ास ख्याल रखा जाए कि कुर्सी ऐसी हो जो ज़्यादा जगह ना घेरे। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह आपके इल्म व अमल में बरकतें नाजिल फरमाए। आते हैं अब दूसरे सवाल की जानिब। सवाल ये है कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ लोग अपने मकान या दुकान में इस्तेमाल के लिए मस्जिद से पानी लेकर जाते हैं, और बिलखुसूस वो लोग जिनका मकान या जिनकी दुकानें मस्जिद से करीब है, वो लोग इस काम में मुलविस पाए जाते हैं। तो शरीयत का इसके हवाले से क्या हुक्म है, इसका जवाब आप मरहमत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद का पानी ना अपने घर ले जा सकते हैं और ना ही अपने दुकान के लिए ले जा सकते हैं, क्योंकि मस्जिद का पानी ख़ास मस्जिद की मिल्क हुआ करता है, वो नमाजियों के लिए हुआ करता है, एतकाफ़ करने वालों के लिए हुआ करता है, और जो लोग मस्जिद में रहते हैं उनके लिए हुआ करता है। अब अगर कोई शख्स अपने घर मस्जिद का पानी ले जाता है या अपनी दुकान के लिए पानी ले जाता है, तो उसका ये अमल नाजायज़ व हराम है। इससे अशद एतराज़ लाजिम है। हुज़ूर आला हज़रत की किताब फ़तावा रज़विया शरीफ में है, अल मुरादु बिहिल माउल मुसब्बल बिमाइल वक़्फ़ कमाइल मदारिसी वल मसाजिदी वस्सिक़ायात अल्लती तुमलऊ मिन अवक़ाफ़िहा फ़इन्न हादल मा ला यमलिकुहु अहद वला यजूज़ु सर्फ़ुहु इल्ला इला जिहतिन अय्यनहल वाक़िफ़ व हादा हुवा हुक्मुल वक़्फ़ वल्लाहु ताला आलम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह आपके भी इल्म में बरकतें नाजिल फरमाएँ। अब आते हैं तीसरे सवाल की जानिब। सवाल ये है कि अगर किसी ने ये नज़र मानी कि मेरा फ़ला काम हो जाएगा या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं खसी ज़बा करूँगा, और रिवाज में ये है कि मन्नत मानने वाला
और उसके रिश्तेदार अहबाब किसी मज़ार पर जाते हैं, वहाँ पर ज़बह करते हैं खसी को और वहीं सब खा लेते हैं। तो क्या ये तरीक़ा सही है या नहीं, ये जायज़ है या नहीं? और नीज़ ये भी कि इस मन्नत और इस नज़र को पूरा करने का इस्लामी सही तरीक़ा क्या है, उसका आप जवाब इनायत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मन्नत उर्फ़ी है और बाज़ मकामात पर उसे नियाज़ और कंदूरी का भी नाम दिया जाता है। बेहतर है कि इस तरीके के मन्नत को, इस तरीके की जो मन्नत मांगी जाती है उसे पूरा किया जाए। और उस जानवर का गोश्त मन्नत मानने वाला, उसके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार सब खा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जानवर को मज़ार में ले जाकर ही ज़बह किया जाए, बल्कि कहीं भी जानवर को ज़बह करके उसका सवाब साहिब मज़ार को पहुँचाएँगे तो उसका सवाब साहिब मज़ार को पहुँच जाएगा। अलबत्ता अगर फ़ुक़रा व मसाकीन को सदका करने की नीयत की है तो अब ये मन्नत शरई हो जाएगा और उसे पूरा करना ज़रूरी हो जाएगा। इस सूरत में ना मन्नत मांगने वाला गोश्त खा सकता है और ना ही उसके रिश्तेदार गोश्त खा सकते हैं। अगर फ़ुक़रा व मसाकीन की नीयत की है तो उस जानवर का गोश्त अगर मन्नत मांगने वाला खा लिया तो जितना भी गोश्त खाया है उसको सदका करना ज़रूरी हो जाएगा। ख़याल रहे कि मन्नत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इबादत मक़सूदा में होती है। मसलन मैं नमाज अदा कर दूँगा या फ़ुक़रा व मसाकीन को सदका करूँगा वग़ैरह वग़ैरह। इस तरीके से अगर जो भी मन्नत मांगी जाती है, इस मन्नत को पूरा करना ज़रूरी होता है। और इनके अलावा जो मज़ारात में और दीगर मन्नतें मांगी जाती है वो मन्नत उर्फ़ी है, उसे भी अगर पूरा कर लिया जाए तो बेहतर है। वल्लाहु ताला आलम। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी आपने देखा कि हमें चंद अहम सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात मिले। मैं दुआ करूँगा अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह इन मुफ्तियान किराम के इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाए और उनके मुस्तक़बिल को ताबनाक फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।